मेरा नाम अक्षय चावला है। ये मैं बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन जीत के आया था। ये रिसेंटली मैंने चंडीगढ़ में जीता है। ये सैटरडे को हुआ था। मैं जूनियर में सेकंड आया और सीनियर में मेरी थर्ड प्लेस आई है। और ये मेरे जो 2 मेडल हैं, एक गोल्ड है, 2 सिल्वर हैं। ये मैं मिस्टर जे.एंड.के बना था। एक मैं चैम्पियन ऑफ चैम्पियन बना था। एक में मैं जूनियर में बना था ओवरऑल। और ये भी मेरे को जे.एंड.के में मिला था। और मैं 2 मेरे नॉर्थ इंडिया के हैं। नॉर्थ इंडिया में मैं एक में गोल्ड आया था, एक में सिल्वर। और मिस्टर इंडिया में मेरी गोल्ड प्लेस आई है, फर्स्ट प्लेस आई है। कितनी दूर होगी आपके इस तरह के कंपटीशन करते हुए, और कितनी दूर होगी आपको बॉडी बिल्डिंग जो है तैयारी करते हुए? मेरे को तैयारी तो मेरी दिसंबर से स्टार्ट हुई थी। 5 महीने मैंने तैयारी की और ये सारे इसी सीज़न में कंपटीशन हुए। मैंने रो में पूरे 5 कंपटीशन खेले हैं और मेरी 21 ईयर्स एज है मेरी। मेरे को 5 साल हो गए हैं पूरे बॉडी बिल्डिंग करते। अच्छा, क्या देखते हैं कि कितना ज़रूरी है आज के युवाओं के लिए बॉडी बिल्डिंग में जाना, तरह तरह के कंपटीशन में हिस्सा लेना? एक तरफ जो है अपनी ड्रग मैनेज होता है आसपास में, तो रिपीट करेंगे थोड़ा सा? क्या देखते हैं युवाओं के लिए, यूथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी बिल्डिंग को अपनाना, एक तरफ किसी भी खेल को अपनाना, क्योंकि जो अपनी एनर्जी है उसको सही वे में चैनलाइज किया जा सके। ये जब ना एज बढ़ती है ना, तो हर किसी में हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो एनर्जी होती है। तो हर किसी को ना अपने हार्मोन्स को सही जगह चैनलाइज करना चाहिए, अपने काम में पॉजिटिव जगह। और ये जो जिम है, ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं है। ये मेरे हिसाब से हर किसी एज के बंदे को करनी चाहिए, चाहे आप प्रोफेशनली करते हो चाहे नहीं करते हो, लेकिन बॉडी फिट रखने के लिए करनी चाहिए। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। वही पैसा जब उनकी एज जो हो रही है, सारा पैसा अपनी बॉडी पे लगा रहे हैं। तो पैसा कमाने का फ़ायदा क्या है? पैसे कमाओ, साथ साथ में अपनी बॉडी का भी ध्यान रखो। रॉयल्टी सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने में नहीं है, अपने शरीर का ध्यान रखना एक सबसे बड़ी रॉयल्टी है। सबसे पहले तो अक्षित का बहुत बहुत धन्यवाद, इस सेलिब्रेशन सेरेमनी में हम लोगों को बुलाया। और एक बात तो अक्षित ने बहुत सरल तरीके से कही है कि हार्मोन्स को सही या यूटिलाइज़ करना। कहने का भाव ये था उनका कि युवाओं को अपनी जवानी जो है स्पोर्ट्स में, जब वो बड़े होते हैं तो मुझे लगता है कि उनको स्पोर्ट्स की ओर रुख करना चाहिए। स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जो युवाओं को खेल की ओर प्रेरित करता है, समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। चाहे वो IPS बनता है, चाहे वो डॉक्टर बनता है, चाहे वो इंजीनियर बनता है, तो स्पोर्ट्स के माध्यम से ही वो उसका जो माइंड है वो डेवलप होता है। और मैं अक्षित से यही दुआ करूंगा कि अक्षित आज जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, और हमारी दुआएं इसके साथ ये रहेंगी कि वो किसी दिन पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करे और कठुआ का नाम रोशन हो। और आने वाले दिनों में मैं अक्षित से ये भी कहूँगा कि युवाओं को ये प्रेरित करें कि नशे की ओर ध्यान मत दें, स्पोर्ट्स की ओर जाएं, ताकि वो नशा है हमारी जवानी को ख़त्म कर देता है। ये अक्षित ने एक बहुत बड़ी मिसाल है कठुआ के लिए कि इतने अच्छा फिजिक बनाकर लोगों में जाना और सोशल मीडिया पे वायरल होना अक्षित के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो युवाओं को लुभाता है, ताकि युवा नशा छोड़कर जिम की ओर रुख करें, स्पोर्ट्स की ओर रुख करें। अच्छा, कितनी गर्व की बात है कठुआ के लिए कि कठुआ का एक बच्चा जो है वो पूरे भारत में अपना नाम रोशन करता है, और खासकर कठुआ की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर का कठुआ का नाम रोशन किया है। गर्व की बात तो है ही हमारे लिए, लेकिन जो गर्व की बात है उसके पीछे मेहनत अक्षित की है, क्योंकि अक्षित ने
मैं देखता हूँ उसको सुबह शाम कम से कम 12 घंटे जिम में लगाना। उसके बाद डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है बॉडी बिल्डिंग में। जब आप डिसिप्लिन तरीके से कोई भी काम करते हैं तो आपको सक्सेस मिलती ही है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो हमारी दुआएं अक्षित के साथ है कि ये एक दिन ऐसा है कि ये पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करे। हम आशा करते हैं कि और कठुआ का नाम भी रोशन करे। और अंत में यही बात कहेंगे कि युवाओं का ये प्रेरणा स्रोत बने, उनका हीरो बने, ताकि युवा नशे की ओर न जाते हुए बॉडी बिल्डिंग या किसी और स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। A3 जिम में खड़े हैं इस वक्त और अभी हमने सेलिब्रेशन किया है और बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए और ख़ास तौर के लिए कठुआ के लिए कि हमारे कठुआ का नौजवान अक्षित चावला पिछले काफ़ी समय से और बड़ी यंग एज में, अभी इनकी उम्र ही 21 ईयर है, 21 साल का नौजवान है। और इस 21 साल के नौजवान में अपने 5 साल के कैरियर में इन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट अचीव की है। और आजकल का जो युग है, आजकल काफ़ी दुनिया स्ट्रेस भरी लाइफ जीती है और यही एक माध्यम है, एक्सरसाइज, जिम, योगा, यही एक माध्यम है। उससे हम अपने आप को इस स्ट्रेसफुल लाइफ से अपने आप को, अपने शरीर को, अपने माइंड को फ्रेश रख सकते हैं। अक्षत यहाँ से इतनी अच्छी अचीवमेंट्स अभी उसने अभी आपके सामने गिनाई हैं और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, ये कठुआ का नौजवान है। और मैं कठुआ के लोगों को भी ये बात कहूँगा, जब ऐसा कोई नौजवान आपकी सोसाइटी से, आपके शहर से निकलता है तो आपका भी एक फ़र्ज बनता है उसको सपोर्ट करना। आज ये जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कल ये देश को, कल क्या पता ये ओलंपिक्स में तक जाए, कॉमनवेल्थ गेम्स तक जाए। हमारी इसके लिए, अक्षित के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। और हमारे कठुआ में ये बहुत अच्छी जिम है और जिम के साथ एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। मेरे से पहले रजेश मेहता ने बड़ी अच्छी बात की कि ये चीज़ें अचीव करना इतना आसान नहीं है, इसमें डिसिप्लिन रहता है। और साथ में नौजवानों को एक चीज़ और भी कहूँगा, कुछ नौजवान इस चक्कर में, अपनी बॉडी बनाने के चक्कर में कुछ गलत प्रोडक्ट भी लेते हैं, वो उनसे भी अवेयर रहें। क्योंकि ये एक्सरसाइज और बॉडी बिल्डिंग है, ये तभी आप कर सकते हो जब आपको एक अच्छी कोचिंग और एक अच्छी डायरेक्शन मिलेगी। और मैं फिर से अक्षित चावला को बधाई देता हूँ और जिम के ओनर A3 को भी बधाई देता हूँ, क्योंकि वो आपसे जिम से निकला हुआ एक आपका प्रोडक्ट है। आप सबको और कठुआ के लोगों को कि जितना हो सके अक्षत को सपोर्ट करें, तब ये हमारा भाई आगे जाएगा तो कहीं ना कहीं हमें कठुआ के लोगों को गर्व होगा। इतनी ही बात कहते हुए